जितनी जल्दी मुमकिन हो इन नौजवानों को अल्लाह उसके रसूल का आशिक बना दो, इस किताब से उन्हें जोड़ दो। ये पाकिस्तान का नहीं, मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल है। अल्लाह ने जानबूझकर इधर ज़्यादा भेजे हैं नौजवान। गवर्नमेंट ने 59% तो खुद मानना है। नौजवान मौजूद हैं, कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान से जुड़ जाएं। जब तक कौमें नहीं जुड़ती, कौमें अपने नौजवानों को नहीं संवारती, उनका मुस्तकबिल संवर सकता है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था, आपका अपना मुस्तकबिल न संवरेगा तो कश्मीर का आखिरी आदमी में मर जाएगा, आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे। फ़लस्तीन का भी आखिरी आदमी मर जाएगा, आप बयानबाजी करेंगे। आपके जहन बदले ही नहीं होंगे तो उन्हीं लोगों को वोट करेंगे ना जिनका नाम इमरान खान, उन्हीं को वोट करेंगे जिनका नाम बेनज़ीर भुट्टो है। सिंपैथी के वोट लेते हो। वोट तो जाना चाहिए था करैक्टर की बुनियाद पर। वोट तो जाना चाहिए था तुम्हारे मंशूर की बुनियाद पर। तुम शख्सियत परस्तियां करवानी शुरू कर दी। उस निज़ाम तक पहुंचने के लिए नौजवानों से तल्लुक़ को बढ़ाना ज़रूरी है। मेरी आज की आखिरी बात ये है, वक्त ख़त्म हो गया। मेरे दिल का रोना भी यही है, मेरी अंदर की दुआएं भी ये। अल्लाह हमारी कौम को संभाल ले और उसको संभालने के लिए हमें तौफीक बख्शे। ये काम अल्लाह हमसे ले ले। नौजवान से खालिस कोई हो सकता ही नहीं। बड़े आदमी को तो, मेरे जैसे बंदे को तो 100 मर्ज लाहक होते। मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं तकलीफें कैसे उठाऊं, पुलिस तो मारती बड़ा है। तो जब पता है कि सर का खून तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी पांव तक गया था, रमदान तो उनके भी शहीद हुए थे, ताइफ की वादी तो उनके रास्ते में भी आई थी, बदर हुनैन से तो उन्हें भी गुजरना पड़ा था। तो हमारे जिस्म उनसे ज़्यादा अच्छे तो नहीं। जब हम इस्तकामत की बात करते हैं तो अंदर से डर जाते हैं। तो इस्तकामत के लिए ज़िदना हम और रबतना हम, ये नबीज़ नहीं जानते कि अल्लाह ताला मजबूत कर देते हैं। शेख सादी की तरह अंदर की वसत को देखिए तो सही, कितनी कुव्वत बर्दाश्त अल्लाह दे चुके।